Hello everyone, I am Sonia. Hope you are fit and fine. Today's my topic is cloud computing. Cloud computing is the topic is cloud to storage the information and the devices to store the all the data in built cloud like a cloud वो cloud नहीं कि कोई बादल नहीं cloud is computing is a technology to storage is the all the information and the any type of information like music and information pdf files and images and photographs. Cloud computing is the storage devices to store the insight to all the data to inform and what is next is topic is the what is the cloud क्या रहता है क्लाउड एक स्टोरेज डिवाइसेस है जो ऑल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ किया जाता है और स्टोर इंफॉर्मेशन जैसे कि हम फ़ोन का यूज़ करते हैं फ़ोन में एक फ़ोन को स्टार्ट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर बैकअप लेने के लिए एक इंफॉर्मेशन दी जाती है मतलब कि एक ईमेल आईडी उसको एंटर की जाती है। तो ऐसे ही क्लाउड पे भी एक आईडी बनती है जो हमारी क्या रहती है कि स्टोरेज रहती है। इसका अपना खुद का स्टोरेज रहता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाती है। इसका एब्स्ट्रक्शन है सम यूज़ द सम टाइम समथिंग विदाउट द नोइंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड कि इनसाइड जो भी हम कर रहे हैं इसमें अगर क्लाउड पे हमने डेटा हमने स्टोर किया है या फिर हमारी आईडी इस पर जनरेट हुई है तो इनसाइड हमारा क्या वर्क हो रहा है हम नहीं जानते कि इस पर मतलब कैसे हमारी स्टोरेज होती है और किस पे हमारा क्या वर्क हो रहा है। यूज़र आर सिल्डेड यूज़र क्या रहता है इसमें सिल्डेड रहता है फ्रॉम द डिटेल्स और डिटेल्स के साथ में हाउ समटाइम एक्चुअली वर्क्स कि ये कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है कि डेटा की स्टोरेज हमारी कैसी हो रही है और इसमें डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी इसको एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से वर्क करता है। लाइक की स्टिंग व्हीकल और गियर शिफ्ट और गैस पेडल ब्रेक्स। सपोज यानी कि मेरे पास एक एग्जांपल है एक कार है मेरे पास और कार के लिए कार में ब्रेक होती है और की का यूज़ करते हैं। की यूज़ करने के बाद जैसे ही हम कार को स्टार्ट करेंगे कार जैसे स्टार्ट किया तो तुरंत मेरी कार स्टार्ट हो जाती है। अगर की मैंने लगाई है तो कार स्टार्ट होगी। तो नहीं पता कि कैसे मतलब स्टार्ट हुआ कैसे इसकी अंदर सेटिंग हो रही है कैसे इसकी वायर्स का यूज़ किया गया है कैसे इनको लिंकअप किया गया है। तो ये क्या ये इनबिल्ट है मतलब कि हमें नहीं पता है इसमें वर्क हो रहा है। ऐसे ही हमारे क्या क्लाउड में भी होता है। क्लाउड में एक आईडी जनरेट करने के बाद हमारा डेटा क्या रहता है कि स्टोर होता रहता है बैकअप भी हो रहता है। और क्लाउड का क्या बेनिफिट होता है कि इसमें अपनी खुद की स्टोरेज होती है। आपकी फ़ोन स्टोरेज से कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अपनी कि हमारी फ़ोन स्टोरेज जाएगी या फिर कोई भी डेटा हमारा इधर उधर हो जाएगा। नो आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे। Okay, we seldom worry about the thousand for the highly specialization part that are combined to produce the car। एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें प्रोडक्ट होते हैं जो पार्ट्स इसमें कंबाइंड होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं वो क्या रहता है इनबिल्ट रहता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कि कीज़ का हम यूज़ करेंगे की यूज़ करने के बाद हमारी कार स्टार्ट हो जाती है। कार जैसे ही स्टार्ट होगी तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए कितने सारे इसमें पार्ट्स का यूज़ किया गया तो हमें नहीं पता है कि ये कैसे वर्क कर रही है। तो ये क्या है कि इनबिल्ट हो रहा है और कोई भी डेटा हमारे क्या रह रहा है इसमें स्टोर है या फिर कार में जो हमारे पार्ट्स लगे हैं वो एक दूसरे क्या है लिंकअप है इनसाइडली। ओके नेक्स्ट वन इज एक क्लाउड मतलब होता है क्या अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्लाउड द डिस्पेक्ट्स द इंटरनेट इन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि डिस्पेक्ट्स है इंटर नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क एज द एब्स्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट क्या है कि क्लाउड को एक अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया जो क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है किसको जो हमारी स्टोरेज इंफॉर्मेशन होती है या फिर स्टोर हमारा डेटा रहता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके तो क्लाउड क्या है बहुत बेनिफिशियल होता है कि और इसी के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर कोई भी हमारे साथ जैसे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं काफ़ी दूर होते हैं तो उनको कैसे कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करनी है या फिर कोई भी डेटा हमें शेयर करना है तो क्या रहता है कि क्लाउड के थ्रू एक लिंक शेयर किया जाता है। लिंक शेयर करने के बाद आप उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे मेन अच्छी बात इसमें ये है कि हमारा कोई भी इसमें जैसे सपोज यानी कि कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह कुछ भी करना है
या फिर हमें कोई डेटा शेयर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो हम इसीलिए इस पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये मेन फीचर जो इसमें आता है iOS में, जो हमारे एप्पल के फ़ोन्स रहते हैं उसमें क्लाउड पे ही इसका वर्क किया जाता है। और जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स रहते हैं उसमें क्या हमारी जीमेल पर आईडी क्रिएट होती है, और उस पर क्या रहता है कि जो iOS के वो रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, मतलब कि एप्पल के फ़ोन्स वगैरह, तो उसमें क्लाउड पे ही सारा डेटा हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये एप्पल्स के यूज़र्स के लिए ही होता है, नहीं, आप कोई भी इसको क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा को ईजिली इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर इसको स्टोर करने के लिए कहीं भी इसको एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लाउड, देखो किसी, ये एक फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू क्या हमारे बहुत सारा क्या है, डेटा, मतलब क्लाउड्स बने हुए हैं। तो क्लाउड सेम है, समझना कि वो वाले क्लाउड्स है, नो, ये क्लाउड्स है कि हमारा डेटा इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें हमारा स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद क्या है, इसको कैसे भी इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक आईडी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड, एक कलेक्शन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एंड द नेटवर्क। ये क्या रहता है, एक कलेक्शन रहता है इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स का, जिसमें हमारे क्या रहते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्डवेयर यू नो वेरी वेल कि हार्डवेयर क्या रहता है कि फिजिकली जिसको हम टच कर सकते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में तो वही बोल जाता है कि फिजिकली हम इसको टच कर सकते हैं, या फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है कि हम ये इनबिल्ट रहता है कि इसमें सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग, मतलब कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं या फिर विंडोज़ वगैरह होती हैं, वो हमारी क्या रहती है कि सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर और ये सारे कंपोनेंट्स मान लो, या फिर कोई भी एप्लीकेशंस हैं, या फिर कोई भी वर्क हमारा कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, एक नेटवर्क के थ्रू ना होता है कि इंटर नेटवर्किंग, इसमें नेटवर्किंग के थ्रू ही सारा डेटा क्या रहता है हमारा कनेक्ट रहता है, और इससे क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें प्रोवाइड्स क्या कराता है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटर नेटवर्किंग सर्विसेज टू एंड क्लाइंट्स। एंड क्लाइंट्स इन द सेंस है कि मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरा कोई सर्वर है, तो मुझे क्या रहेगा कि अगर मुझे कुछ उससे चाहिए रहता है कि मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ ना, जिससे मुझे क्या मिलता है कि उसके सारा डेटा क्या रहता है, मैं एक्सेस कर सकती हूँ इजीली एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू। जैसे अब कोई भी मेल आईडी है, या फिर मेरा फ़ोन, सपोज देन मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में क्या है, मैंने अपनी जीमेल से मैंने एंटर कर रखा है। एंटर करने के बाद जो मेरा सारा डेटा होगा या फिर सारी कैप्चरिंग होगी, वो कहाँ जाएगी, एक मेल आईडी पे जाती है, मतलब कि ड्राइव पे स्टोर रहती है। तो ये क्लाउड जो रहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड जो है ये भी क्या रहता है कि ड्राइव का ही वर्क करता है, जिससे हमारा क्या डेटा, हम कभी भी इसको किसी भी टाइम पे इसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वैसे ही क्या है कि हार्डवेयर नेटवर्किंग सर्विसेज टू एंड्स क्लाइंट्स, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स है, जो हम सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई भी हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या रहता है कि सारा एक्सेस हो रहा है एक किसके थ्रू, एक क्लाइंट के थ्रू। तो वो सारा क्लाउड पे मेरा डेटा क्या रहता है कि स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज क्या है कि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ये डायग्राम के थ्रू मैं एक्सेस कराना चाहूँगी। इसमें देखो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, और वहाँ क्या है कि इंटरनेट से हमारी कितनी सारी हमारी डिवाइसेस क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट कौन एक्सेस कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है कि कोई कस्टमर है, ठीक है। इंटरनेट पे हमारी क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होती हैं, मोबाइल मेरा कनेक्ट है, देन मेरा पीसी कनेक्ट है, मिनी नोट्स है, नोटबुक है, रिमोट डेस्कटॉप है, रिमाइंडर सर्विसेज है, एंड मेरा डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि थर्ड पार्टी इसको कैसे एक्सेस करेगी, जो मतलब कि अदर यूजर्स होंगे उसको कैसे मतलब कि एक्सेस करेंगे कोड के थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी होगी कि हमारा एक्चुअल डेटा होगा उसको एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी इसको एक्सेस कर रहा है, मतलब ये सारा डेटा क्या रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड नाम सुना होगा। एनक्रिप्टेड मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसको डिक्रिप्ट किया जाता है कि कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सके इजीली, उसकी कोड चेंज हो जाती है। तो ये कह रहा था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, अभी कोड दिखा रहा है, मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो थर्ड पार्टी को उसको क्या करेगी, उसको जो मेरा रियल डेटा था उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल डेटा के लिए उसको कोड फॉर्म उसको किया है। देन क्या है कि मेरा मोबाइल भी क्या है, क्लाउड पे मैंने कोई आईडी जनरेट किया, उस पर मेरे क्या डेटा मेरी सारी एक्सेस हो रही हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे ही मेरी आईडी बनी हुई है। तो क्लाउड के थ्रू ही मेरा डेटा जो है सारा स्टोर मेरा क्लाउड पे ही होगा। वो ऐप की सर्विसेज हैं, ऐप की परमिशन लेगा, तो वो भी ऐप जो मैं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगी वो भी कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ही उसकी परमिशन देगी, तब मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन क्या है कि मोबाइल मेरा कनेक्ट है, पीसी मेरा कनेक्ट, मतलब जहाँ जहाँ मेरी आईडी जनरेट हुई होगी ना क्लाउड पे, तो वो मेरा सारा डेटा क्या है क्लाउड पे स्टोरेज होता रहेगा।
देन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कस्टमर डू नॉट ऑन द फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जो कस्टमर क्या है उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, ना कि किसी क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्ट ही कनेक्ट है। वो एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, इंटरनेट के थ्रू जो सारा वर्क कर रहा है या फिर एक्सेस कर रहा है, उसको नहीं पता है कि वो कैसे और कहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। देन क्या दी द कंज्यूम द रिसोर्स एज ए सर्विसेज। वो कस्टमर जो है उसको सारी सर्विसेज से जो प्रोवाइड हो रही है वो क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, किसके थ्रू, एक इंटरनेट के थ्रू। वो उसको नहीं पता कि डायरेक्टली हम कहाँ से डेटा एक्सेस कर रहे हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल रही है। नेक्स्ट क्या है कि द सर्विसेज इज फुली द मैनेज बाय द प्रोवाइडर। जो हमारी सर्विसेज सारी मिल रही है उसको क्या कर रहा है, एक प्रोवाइडर उसको भेज रहा है, मतलब कि मैनेज कर रहा है। अब जो डेटा कस्टमर ने एंटर किया होगा, जो आईडी मतलब उसने एंटर की होगी, उसका डेटा वहाँ क्या रहेगा, उसका स्टोर होता रहेगा किस पे, एक अगर सपोज क्लाउड पे बना रखा तो क्लाउड पे सारा डेटा स्टोर होगा, जो क्या रहेगी कि इंफॉर्मेशन कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि द कंज्यूमर ओनली नीड्स ए पर्सनल कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एक्सेस है। वही बोला ना इसमें, जो कस्टमर या फिर कस्टमर की जो नीड्स होगी कि पर्सनल कंप्यूटर में उस किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेगा ना, क्योंकि वहाँ हमारी आईडी क्या है, जनरेट हो रखी है, क्लाउड पे मेरी आईडी बनी हुई है, तो इंटरनेट में क्लाउड पे मेरी आईडी जनरेट है, ठीक है। कोई भी डेटा मैं एक्सेस करूंगी या फिर कोई भी मैं सेव कर रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ, तो वो मेरा सारा डेटा कहाँ जा रहा है, क्लाउड की स्टोरेज डिवाइस पे जा रहा है। क्यों, उससे एक बेनिफिशियल होगा कि मेरी फ़ोन की स्टोरेज भी ज़्यादा वो नहीं होगी, यूज़ नहीं होगी, और मेरा डेटा सारा स्टोर भी होता रहेगा। वो कहाँ रहेगा, एक आईडी पे, आईडी में मतलब कि क्लाउड पे मेरा डेटा सारा क्या इजीली स्टोर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इसकी कुछ 3 लेयर्स होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 लेयर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन होती है, प्लेटफॉर्म होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एप्लीकेशन की कि मैं इस आईडी को किस किस एप्लीकेशंस पे यूज़ करके डेटा में एक्सेस कर सकती हूँ, मतलब कि उसकी परमिशन को अलाउ करना होता है, और पहले आईडी क्या करनी होती है, जनरेट करनी होती है, और आईडी हमें परमिशन देना होता है कि किस पे मुझे इसको अलाउड करना है। नेक्स्ट क्या है कि प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे इस आईडी का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और डेटा को हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कि यूज़र एंड कस्टमर की उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो डेटा क्या करना चाहता है, उसको एक्सेस करना चाहता है, या फिर कुछ भी डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जो हमारा कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, कंपनी यूज दिस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द व्हाट दे ऑफर। तो कंपनी इसको बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंटली बेस पे। नेक्स्ट क्या है कि होस्टिंग इन क्लाउड, होस्टिंग जो हमारी क्लाउड की होस्टिंग होती है वो किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होती है, जिसपे क्या रहता है कि सारी होस्टिंग या फिर सारा डेटा हम उस पर स्टोर कर सकते हैं। और जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी ने एक वेबसाइट डेवलप की है, अब वेबसाइट कोई भी डेवलप करते हैं हम, गूगल पे हम कोई भी डालते हैं कुछ भी, या फिर जैसे मुझे सर्च करने की स्माइल इमेज करने के बाद एक स्माइल तो नहीं आ जाएगी, उस पर क्या रहते हैं कि बहुत सारे हमारे क्या रहते हैं कि लिंक एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो मतलब कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक लिंक से दूसरा लिंक, मतलब ये क्या रहता है कि एक दूसरे से क्या लेते हैं, लिंकअप रहते हैं कि डेटा मुझे कहाँ से इजीली एक्सेस हो रहा है और कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी की कोई वेबसाइट्स है, उसके यूजर्स हैं बहुत सारे कनेक्ट है, ये इसके फिगर के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कितने हैं। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है एक डेटा साइट्स के थ्रू या फिर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। अब क्या हमारा सर्वर रहता है, जो हमारा डेटा सारा रहता है एक सर्वर पे क्या रहता है, स्टोर रहता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए हम सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट, हमने तो गूगल पे सर्च मारा और गूगल पे सर्च किया, फटाक से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नो, ये क्या है कि सर्विस तुम्हारी क्या जाती है कि रिक्वेस्ट जाती है। हम क्या है, एक कस्टमर है या फिर एक यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़र के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन जाती है, एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर उसके पास क्या है कि एक अगर जो हमने इन्फॉर्मेशन एंटर किया है तो वो हम क्या है कि यूज़र के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन गई है, फिर उसको रिवर्ट मतलब उसका आंसर हमें मिलेगा, मतलब कि एक्नॉलेज मिल जाती है कि हाँ इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, या फिर आपको जो आपने इन्फॉर्मेशन सर्च किया वो आपको एक्सेस हो रही है। इसकी होस्टिंग क्या होती है कि होस्टिंग इसकी हाई होती है और कंज्यूम लॉट ऑफ द टाइम, मतलब इसको कंज्यूम कर सकते हैं लॉट ऑफ टाइम, नो टाइम लिमिटिंग। नेक्स्ट वन इज क्या है कि मेरा यू पे फॉर देम व्हेन यू आर द यूजिंग देम एंड यू पे फॉर द यू कैन नॉट यूजिंग देम, ओके, एंड द मोर यू पे एंड अदर मेंटेनेंस।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही है कि कोई भी यूज़र, अब कुछ इसमें देखो, इसमें कुछ रेड्स हैं और कुछ वाइट्स यूज़र हैं। इनका क्या मतलब कि कंपनी ने डेवलपमेंट किया है साइट को, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने डेटा मैंने सर्च किया है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें रेड है। कुछ रेड मतलब कि इसमें कुछ डेटा को मेरा हैक कर रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन क्या एक्सेस कर सके या फिर उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, जो हमारे क्या है डेटा को एक्सेस किया जाता है। इसमें कुछ हैकर्स हैं जो फेक आईडीज़ होती हैं, फेक आईडीज़ होती हैं। कोई भी आईडी खोली वो क्या करते हैं कि तुरंत मेल आईडी एंटर करो, नाम एंटर करो, मोबाइल नंबर डालो, उससे क्या रहता है कि मेरा डेटा वो एक्सेस कर लेगा इजीली। और क्या रहता है कि गूगल जो हमारा रहता है, कोई भी ड्राइव हमारा डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता होता है कि आप किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, तो उसी टाइप की हमारी इन्फॉर्मेशन गूगल की डिस्प्ले पर या फिर हमारे न्यूज़ पर वो शो होती रहती है। वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं कि आप किस टाइप की चीज़ों को लाइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, लॉट कंप्यूटिंग ऑफर्स है। सपोज दें कि कोई मेरा प्लेटफॉर्म है किसका, क्लाउड का, तो ये मेरा स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ से क्या सर्विसेज है और ये एप्लीकेशंस हैं। अभी कोई दो कंज्यूमर है, व्हाट डू यू मीन सर्विसेज इन द क्लाउड, कोई पूछ रहे कि व्हाट डू यू मीन सर्विसेज इन द क्लाउड, और स्टोरेज और एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, वाई डू नॉट वी हैव दैट क्लाउड इज थिंग। एंड देन नेक्स्ट वन क्या है कि यस द क्लाउड इज थिंग्स एनी, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई भी यूज़र, अब वो क्लाउड में मेरा डेटा सारा स्टोर है तो मैं कहीं भी जाऊँगी कोई भी डेटा मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो मेरे लिए क्या है बेनिफिशियल है। और मेरे क्लाउड और मेरे फ़ोन की स्टोरेज या फिर पीसी की कोई भी स्टोरेज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी खुद की एक स्टोरेज होती है। नेक्स्ट क्या है कि क्लाउड के जो मेरा डेटा स्टोरेज हो गया, कहीं भी मैं उसको लिंक में जनरेट कर दूंगी, लिंक जनरेट करने के बाद मेरा कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब उसको शो कर सकता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए तो ज़्यादा पीडीएफ या फिर ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा क्या है, हमारा फ़ोन की स्टोरेज मोस्टली फुल ही रहती है, तो डेटा क्या हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक लिंक के थ्रू हम डायरेक्टली ही इंटरनेट के से कनेक्ट रहते हैं तो उसके थ्रू हम सारा डेटा हम देख सकते हैं। तो इसकी कुछ स्केलेबिलिटीज़ भी हैं, जो क्या है इंस्टांस है, हाउ डज इट वर्क, नो नीड टू रनिंग हैवी सर्विस एंड मेंटेनेंस दैम, इसकी क्या कोई भी नीड नहीं होती कि सर्विसेज को उसको मेंटेन करना। इनसाइड रन एप्लीकेशन एंड शेयर डेटा सेंटर्स, इसकी क्या रहती है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो इनसाइड वर्क करती है, रन एप्लीकेशन ऑन शेयर डेटा, और इसका डेटा क्या हम शेयर कर सकते हैं किसी भी सेंटर्स पे। जस्ट प्लग इन द शेयर डेटा सर्विसेज जस्ट लाइक यूजिंग ए यूटिलिटी, देन इट फास्ट टू गेट द स्टार्ट एंड द होस्ट कॉस्टलेस, इसमें क्या कि कॉस्ट कोई भी इसकी कॉस्टलेस, ये कॉस्टलेस रहता है कि इसमें सर्विसेज क्या है हमारी फास्ट मिलती है डेटा सेंटर्स के थ्रू। और क्या, व्हेन यूजिंग एनी एप्लीकेशन इन द क्लाउड द क्लाइंट जस्ट नीड एंड लॉग इन द दिस अकाउंट हैज जस्ट लाइक एनी अदर द एप्लीकेशन एक्सेस इज, वही जो भी मैंने बोला है कि वैन जब कोई भी यूजर इसको एप्लीकेशन को यूज़ करता है किसी भी क्लाउड के थ्रू, तो क्लाइंट क्या जस्ट नीड, जो क्लाइंट की नीड होती है तो उसको क्या करेगा, लॉगिन करेगा अपने अकाउंट को जस्ट लाइक ए अनदर एप्लीकेशन, किसी भी अनदर एप्लीकेशन के लिए, और उसको डाटा क्या कर सकता है इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब इसमें क्या है कि समथिंग इन इट अप का इंडिविजुअल कंपेटिशन नॉन कॉमेरिकल होते हैं, क्लाउड मिडलवेयर स्टोरेज प्रोवाइडिंग, किस किस की स्टोरेज में मतलब प्रोवाइड रहते हैं, स्टोरेज प्रोवाइडर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोविजनिंग और नेटवर्क प्रोविजनिंग, सर्विसेज एप्लीकेशंस, एसएल मॉनिटर सर्विसेज, बिलिंग पेमेंट, रिसोर्स इसके क्या कहते हैं, सर्विसेज, स्टोरेज, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। द क्लाउड कंप्यूटिंग द अडप्टिंग द मॉडल, इसके कुछ मॉडल्स होते हैं जो लेवल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। कि फर्स्ट क्या है हमारा कि विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन होती है जिसकी फर्स्ट लेवल होती है। सेकंड लेवल है हमारी एक्सपेरिमेंट इन द अमेजॉन, जो हमारी सर्विसेज क्लाउड एक्सपेरिमेंट लेवल्स क्या होते हैं कि एक्सपेरिमेंट जैसे कि कोई भी हम ऑनलाइन सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, डिफाइंड डिफरेंस आर्किटेक्चर्स होते हैं। थर्ड है हमारी कि ले फंडामेंटल और स्केलेबल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जो क्लाउड्स के फंडामेंटल्स होते हैं, क्लाउड्स के एक्सप्लोटेशन होती हैं, जी 4 लेवल होता है। सेलेक्ट क्लाउड इन्वायरमेंट एंड बीइंग बोर्ड बेंच परफॉर्म मैनुअल प्रोवाइडिंग एंड लोड बैलेंसिंग। नेक्स्ट 5 है हमारा का हाइपर क्लाउड, हाइपर क्लाउड क्या है कि अचीव डायनेमिकली शेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन वर्किंग कैपेसिटी आर्बिट्रेट एंड द सेल्फ सर्विसेज एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, विजुअलाइजेशन सर्विसेज,
आर्किटेक्चर और एस हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग। क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग क्या हमारी 3 टाइप्स की होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। पब्लिक तो आप जानते होगी, पब्लिक के लिए तो कोई भी कहीं भी डेटा उसको एक्सेस किया जाता है। रिसोर्स आर डायनेमिकली प्रोवाइड्स ऑन सेल्फ सर्विसेज बेस होता है, ASS बेसिस होती है। प्रोवाइड एनी ऑफिस साइट थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हु शेयर, इसको क्या करता है कि थर्ड पार्टी कोई भी शेयर कर सकता है क्योंकि पब्लिक लिए भाई कोई भी यूज़ करेगा। रिसोर्स एंड बिल्स यूटिलिटी कंप्यूटिंग बेस होती है। प्राइवेट के अपना पर्सनल कैपिटलाइज ऑन द डेटा सिक्योरिटी, इसमें क्या है कि डेटा की सिक्योरिटी होती है। डेटा की सिक्योरिटी लाइक कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस आईडी को, तो मेरा क्या है कि मैं इसमें एक अपनी जो लॉगिन करूँगी, अकाउंट को लॉगिन करूँगी और इसको पासवर्ड एंटर करूँगी, तो ये क्या हुआ मेरा कि सिक्योरली है। कॉपरेट द गवर्नेंस एंड द क्रिपेबिलिटी कंसर्न, यूजर स्टिल हैव टू बाय build and manage cloud lacks an economic model that makes the cloud mapping such an interbeing the concept। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या रहता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट का। हाइब्रिड का इन्वॉल्वमेंट द कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल इंटरनल एंड द एक्सटर्नल प्रोवाइडर होता है। जैसे कि पर प्राइवेट क्लाउड्स का, प्राइवेट क्लाउड्स में क्या होता है, कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज रिसोर्स प्रोवाइडिंग एज एन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। प्राइवेट में क्या रहता है कि कंप्यूटिंग जो स्टोरेज रहती है वो प्रोवाइडिंग होती है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, रिसोर्स कैपेसिटी, विजुअलिटीज, रिसोर्स मैनेज, ऑटोमेशन, सेल्फ सर्विस प्रोवाइडिंग, थर्ड पार्टी ऑनरशिप होती है, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, यूटिलिटी, पैकिंग होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पब्लिक क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड्स में क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज रिसोर्स प्रोवाइडिंग एंड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, इसमें भी क्या रहा है सेम एज इसी की तरह रहता है। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज एंड स्टोरेज, इसकी कुछ एडवांटेज होती हैं स्टोरेज की। द एलिमिनेशन द हैजलिंग ऑफ द एस्टेब्लिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांटेज क्या क्लाउड कंप्यूटिंग, इंक्रीज द रिलेबिलिटी, डिवाइस इंडिपेंडेंसी, अनलिमिटेड द स्टोरेज, इसमें स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। रिमोट एक्सेस होती है, रिमोट एक्सेस लाइक कि कोई मैंने डेटा स्टोर कर रखा है क्लाउड पे, अगर मुझे किसी को उसको शेयर करना है तो इतनी ज़्यादा स्टोरेज हम लिमिटेड होता है कि इतनी MB तक डेटा हम शेयर कर सकते। लेकिन इसमें क्या है कि रिमोट एक्सेस क्या है कि हम किसी को लिंक शेयर कर देंगे, वो क्या करेगा, मेरा सारा डेटा इजीली एक्सेस कर लेता है। इको फ्रेंडली, इकोनॉमिकल। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, facilities, collaboration enables use the sufficient, improving the information height easily, mobile and security। डिसएडवांटेजेस की कुछ की, टोटली इंटरनेट कनेक्शन और ऑर्गेनाइटेड, इसमें डिसएडवांटेज इसका है कि इसको हर टाइम पे क्या रहता है कि अगर डेटा एक्सेस करना है या फिर इंफॉर्मेशन देना है तो क्या रहना चाहिए, इंटरनेट की सर्विस हमें 24 मतलब जब तक हम यूज़ करते हैं इसकी कनेक्शन हमें प्रोवाइड होना चाहिए इंटरनेट का। और क्या रिक्वायर हाई बैंडविड्थ ऑफ नेट कनेक्शन, इसको रिक्वायर्ड होती है कि हमारा जो नेटवर्क है उसका कनेक्शन है वो क्या रहता है, इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होनी चाहिए, मतलब कि हाई रिक्वायर्ड की इसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए। वंडर डिपेंडेंसी फॉर डेटा मेंटेनेंस। ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, और इसमें कुछ नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग की इसकी स्टोरेज होगी। नेक्स्ट से डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसपेरेंसी होती है, वेयर द हाई द डेटा इट्स देयर अप एंड द क्लाउड्स। Disadvantage of cloud computing, high debugs to establish the cloud computing environment, not necessary everyone, chances of the flux, high power required, इसमें high power की requirement होती है। और challenges of the cloud, इसके कुछ challenges हैं, to find the high network availabilities, data management, linear security, data security, availability, confidently, इसमें क्या है कि कुछ challenges होते हैं, ये सिक्योरिटी बेस्ड होते हैं, जो हमारा डेटा क्या रहता है सिक्योरिटीज रहता है, कंट्रोल ऑफ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पार्टी से कंट्रोल किया जाता है, बिजनेस सेल्फ होता है, सप्लाइजर्स होते हैं, गोज बैंकट कंप्लीटेशन नो अबाउट द बिजनेस beneath as the data in clouds। Okay, finance clouds computing the branding and the parametrical with the informed by the storage service on the internet। The future for the cloud computing is high, big names of the computing are through lot of the sources into this। Okay, and thank you guys।